नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज डिजिटल एमपीसीजी। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर। ये सीटें पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और विधायक रामनिवास रावत के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। बता दें, मध्य प्रदेश की राजनीति में उपचुनाव हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं और इस बार भी बुधनी और विजयपुर विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव ने राजनीतिक पटल पर हलचल मचा दी है। शनिवार शाम को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने इन दोनों सीटों के प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं, जो आगामी चुनावी परिदृश्य पर गहरी छाप छोड़ सकते हैं। विजयपुर सीट से जहां पहले से तय माने जा रहे वन मंत्री रामनिवास रावत को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं शिवराज सिंह चौहान की सीट बुधनी से पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव को उम्मीदवार बनाया गया। बता दें कि रमाकांत भार्गव की गिनती शिवराज सिंह चौहान के करीबी नेताओं में होती है। सबसे पहले आपको जीएफएक्स के माध्यम से बताते हैं इन सीटों का चुनावी समीकरण। रमाकांत भार्गव का चुनाव शिवराज सिंह चौहान के उत्तराधिकारी के रूप में हुआ है। भार्गव न केवल शिवराज के करीबी माने जाते हैं, बल्कि उनकी विदिशा से लोकसभा सदस्यता भी उनके राजनीतिक कद को दर्शाती है। भाजपा की प्रदेश चुनाव समिति ने रमाकांत का नाम पैनल में शीर्ष स्थान पर रखा, जबकि दूसरे स्थान पर शिवराज के बेटे कार्तिकेय चौहान का नाम था। यह संकेत देता है कि पार्टी ने शिवराज के विश्वास पात्रों में से किसी को यह जिम्मेदारी सौंपने का फैसला लिया है। भार्गव का चयन शिवराज के प्रभाव को पुनः मजबूत करता है और यह भी संकेत देता है कि शिवराज सिंह चौहान अब भी पार्टी की केंद्रीय धारा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वहीं उनके बेटे कार्तिकेय ने भी पार्टी का आभार माना है कि उनका नाम पैनल में रखा गया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक वैभवशाली, शक्तिशाली, एक ऐसे देश का निर्माण कर रही है जिसे आज दुनिया देख रही है। डबल इंजन की सरकार, जहां एक तरफ नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ नेतृत्व आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। देखिए, मैंने कभी भी इस मंशा के साथ या फिर इस इच्छा के साथ काम नहीं किया कि मुझे कभी टिकट मिले। बुधनी के लोगों के पास जाने के लिए मुझे किसी भी टिकट की आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले एक आम कार्यकर्ता के रूप में उनके लिए काम किया है, पार्टी के लिए काम किया है, विचारधारा के लिए काम किया है। देखिए, हम सब विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। मैं निश्चित रूप से, दादा मेरे लिए पिता तुल्य हैं और मेरे लिए तो सचमुच में कोई अंतर ही नहीं है। जैसे पहले मैं चुनाव में काम करता आया हूँ, संगठन के नेतृत्व में मैं काम करता आया हूँ, वैसे अब भी मैं उसी ताकत के साथ, उसी ऊर्जा के साथ लगूंगा। मेरे लिए ये लक्ष्य है कि कैसे मेरी विचारधारा, कैसे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, कैसे भारत की विचारधारा को इस देश में हम आगे बढ़ाएं, कैसे लोगों तक उसको पहुँचाएं। चुनाव घोषित हो चुके हैं, 13 तारीख को वोटिंग है। मैं सभी कार्यकर्ता साथियों से आह्वान करना चाहता हूं कि हम सब जुट जाएं,
आदरणीय दादा के नेतृत्व में एकजुट होकर चुनाव लड़ें। वहीं विजयपुर से वन मंत्री रामनिवास रावत को भाजपा ने टिकट दिया है। रावत ने हाल ही में कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामा था और यह उपचुनाव उनके लिए एक बड़ी राजनीतिक परीक्षा साबित होगा। पिछले वर्ष हुए विधानसभा चुनाव में रामनिवास रावत कांग्रेस के टिकट पर विजयपुर से चुनाव जीते थे, लेकिन भाजपा में शामिल होकर उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। यह राजनीतिक समीकरण उस वक्त से ही चर्चाओं में था जब रावत ने अपनी निष्ठा बदली थी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि उनके क्षेत्र में उनकी नई राजनीतिक पारी को जनता किस नजरिए से देखती है। देखिए, बिना दूल्हे के तो निकाह और विवाह नहीं होते। इनके पास तो दूल्हा है ही नहीं, तो ये क्या निकाह करेंगे और क्या विवाह करेंगे। और बिना दूल्हे की बारात निकाल रही कांग्रेस पार्टी। और अब कांग्रेस के एक नेता ने कुछ दिन पहले विजयपुर में ये कहा था कि मैं अपने मुंह पे कालिक पोत लूंगा अगर कांग्रेस पार्टी हार गई। तो मुझे लगता है इन बेचारों की किस्मत में आजकल अपने चेहरों पर खुद ही कालिक पोतना लिखा गया है। आपको स्मरण होगा ना कि फूल सिंह बरैया ने क्या कहा था कि अगर भाजपा को इतनी सीट मिली तो फिर मैं कालिक पोत लूंगा। फिर वो भोपाल में जाके उनसे शायद बन नहीं रही थी कालिक पोतने की, तो दिग्विजय सिंह ने उनके मुंह पे कालिक पोत दी। तो कांग्रेस के मुंह पे आवाम ने मध्य प्रदेश की कालिक पोत दी है। इनका भाग्य ही कालिक बन चुका है। यह उपचुनाव भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। जहां भाजपा सत्ता में है और अपने मजबूत गढ़ों को बरकरार रखने की कोशिश करेगी, वहीं कांग्रेस इन सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने का प्रयास करेगी। कांग्रेस के लिए यह चुनाव इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि यदि वे विजयपुर जैसी सीट पर वापसी करने में सफल होते हैं तो पार्टी को प्रदेश में एक नई ऊर्जा मिल सकती है। दूसरी ओर भाजपा को रमाकांत भार्गव और रामनिवास रावत पर भरोसा है, जो पार्टी के पुराने और भरोसेमंद चेहरे हैं। ये एक तो उम्मीदवार जो है वो चोरी का है, दूसरे के गुलदान से चुराया हुआ है, और दूसरा उम्मीदवार है वो खड़ाऊ उम्मीदवार है। तो खड़ाऊ रखी रहेंगी वहाँ पर। तो कार्तिकेय जी का जो थोड़ा जो उनकी अपनी अभिव्यक्ति है वो उनका दुख भी व्यक्त करती है और खुशी भी व्यक्त करती है कि खड़ाऊ तो अपनी रखेंगे। तो जो है ये बात चल रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसी तरह से चुनाव और उसी शक्ति से चुनाव लड़ेगी कि जैसे सामने जो है शिवराज सिंह से हम चुनाव लड़ रहे हैं और उसके लिए जो है फतेह हासिल करने की कोशिश करेंगे। ऐसे प्राक्सी उम्मीदवारों के माध्यम से ही भारतीय जनता पार्टी अपने तरह का लोकतंत्र बनाने की कोशिश कर रही है, जो बहुत प्रशंसनीय नहीं है। बुधनी और विजयपुर के उपचुनाव केवल 2 सीटों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करने वाले निर्णायक चुनाव हो सकते हैं। बता दें, भाजपा की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा के बाद अब चुनावी माहौल गर्म हो गया है और दोनों दलों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है।